हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोग को एनिमल किंगडम जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन ऐसा होता है जो हमें याद करना होता है। याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे खुद आती है। तो ये है ना कि नीट और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। मैं यहाँ पे सारे फैलम्स आपको बहुत ही आसान भाषा में याद करवा दूंगी, क्योंकि ये सारे जो ट्रिक है ना, ये देसी ट्रिक जो मैंने नाम दिया है, ये मैंने खुद बनाया है और मुझे भी काफ़ी आसानी से ऐसे है ना कि दिमाग में तुरंत ही क्लिक कर जाएगा जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं आगे आपको बताती हूँ ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, बेसिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे हम सारे एनिमल्स को कैरेक्टराइज वे में रखे हुए हैं। तो उसका सारा हम बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए ना इन सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 8 चीज़ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो कोई भी एनिमल होता है तो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको क्या होना चाहिए, जो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, उसके बाद यूकैरियोटिक भी हो सकता है। यूकैरियोटिक भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, उसमें हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। वो क्या कर सकता है, वो लोकोमोशन में भी उसमें दिख सकता है, लोकोमोशन दिख सकता है। लैक ऑफ शेल वॉल हो सकते हैं। तो इतने सारे चीज़ हैं जो हम उसमें देख सकते हैं। बोले सेंस ऑर्गन भी हो सकता है, जैसे कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उसमें सेंस ऑर्गन नहीं होता। जैसे कि पॉलीफेरा में सेंस ऑर्गन नहीं होता, बॉडी उसकी बहुत सॉफ्ट होती है। और उसके बाद कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो रिप्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। जो नहीं करता उसे हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, जो करता है उसके लिए अलग कैटेगरी में रखेंगे। और कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या है ना कि ग्रोथ तो दिखता ही है, तो वो उसको ग्रोथ के बेसिस पे भी हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं से हमारे सारे ट्रिक्स आ जाते हैं। देख लेते हैं हम, यहीं पे सारे ट्रिक्स आ जाएंगे। तो जैसे कि क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद होता है जर्म लेयर पे हम कैसे उसको करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं वो। तो इसका सिंपल सा एक ये ट्रिक है, क्या बता रही हूँ मैं। ऐसे है, सॉरी, देखिए LGD, देखिए LGD और उसके बाद CC, LGD गया, CC करके सुई लिया। कहाँ सुई लिया, तो नस में सुई लिया। ऐसे करके मैंने ट्रिक बनाया। नो दिस इज वेरी ऑकवर्ड, बट नो मैटर कि ऑकवर्ड है कि क्या है, बस एग्जाम में हमें ये हेल्पफुल करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में मदद होगा, यही बहुत है। तो L से क्या हो जाएगा, देखिए L से हो जाएगा क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ट्रिक मैंने खुद बनाए हैं, कहीं से कुछ उठाया हुआ नहीं है। G से क्या हो जाएगा, जर्म लेयर। D से हम कर देंगे इसको क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। C से हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक और C से क्या हो जाएगा, सीलोम हो जाएगा। N से हो जाएगा नोटोकॉर्ड, S से हो जाएगा सिमेट्री। एसिमेट्री आपने पढ़ा होगा, एसिमेट्री, सिमेट्री। उसके बाद ये S से हो जाएगा सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आ गया क्या, पॉलीफेरा आ गया। पॉलीफेरा से स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्पॉन्जेस हैं, सारे स्पॉन्जेस पॉलीफेरा में आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे साइकॉन,
स्काइफा, साइकॉन को स्काइफा भी बोलते हैं। टीनोफोरा में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल ओबेलिया, ये भी एक क्या है? श्रीफरी है। ठीक है, जैसे 3 लोग है ना जो समुद्र में गए, तो वो समुद्र में, इसका एग्जाम्पल समुद्र में गए ना 3 लोग, तो वो अब अकेले गए समुद्र में, तो वो नहीं डरे। किससे नहीं डरे? ओबेलिया नाम का एक ये जीव है जिससे वो नहीं डरे समुद्र में जाने से। 3 लोग बिना डरे सीफर में चले गए ओबेलिया नाम के मछली से मिलने। ठीक है, 3 लोग नहीं डरे। और इसे क्योंकि नहीं डरे तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या है? नीडेरिया भी है। नीडेरिया, नीडेरिया को ही हम ओबेलिया बोलते हैं। मैं ट्रिक बोल रही थी बस मैं लिख नहीं रही थी। उसके बाद क्या आ जाएगा? सिलेंट्रेटा आ जाएगा। तो सिलेंट्रेटा में इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया। थोड़ा सा नाम बहुत अजीब सा है। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया है। ये कॉम जेलीज है। समझिए कि सिलेंट्रेटा में क्या है ना, कोई भी सी के पास अगर जाएगा तो वो कॉम जेलीज खाएगा। वो कॉम जेलीज क्या है? प्लूरोब्रैकिया नाम का एक कॉम जेलीज है जिसने वो खाया। कॉम जेलीज कौन खाया? प्लूरोब्रैकिया नाम का क्या है? जेलीज है। प्लूरोब्रैकिया नाम का क्या है? जेलीज है, जो सी में हम गए, सी में गए तो कॉम जेलीज खाएं। ठीक, और नेम क्या था उसका? तो प्लूरोब्रैकिया था। प्लूरोब्रैकिया क्या था? तो ये क्या है? गूसबेरी भी है। गूसबेरी खाया हमने। ओके, कॉम जेलीज है, गूसबेरीज है, प्लूरोब्रैकिया हो जाएगा। अब बात करेंगे आगे प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात करेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या आ जाएगा? जितने भी अर्थवर्म है वो सारे प्लैटीहेल्मिन्थेस में आ जाएंगे। ये आ जाएंगे टेपवर्म, टेपवर्म इसमें आ जाएगा, मतलब अर्थवर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है? टीनिया, टीनिया भी इसका एग्जाम्पल है। टीनिया, देखिए मैं इसका ट्रिक बता रही हूँ। अब देखिए, प्लेटी मतलब क्या? प्लेट जो होता है वो प्लेट क्या है? धंसा हुआ चिपटा होता है। ऐसा समझ लीजिए, प्लेट क्या है? धंसा हुआ। ये जो है अर्थवर्म जो दिख रहा है ये भी क्या है? धंसा हुआ चिपटा सा है। तो टेपवर्म, टेपवर्म आ जाएगा। टी से टेप और प्लेटी, टी में, इसमें भी प्लेटी में भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, तो टेपवर्म हो गया। और टेपवर्म कहाँ होता है? अर्थवर्म पे होता है। और टीनिया, जो टीनिया से आप ऐसे याद रखिए कि ये जो टीन होता है, टीन को अगर हम मार मार के चिपटा कर देंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा? चिपटा हो जाएगा। तो ऐसे ही तो हो गया टेपवर्म, चिपटा सा अर्थवर्म। अर्थवर्म में ही रहता है ये टेपवर्म। प्लैटीहेल्मिन्थेस प्लेट भी रहता है चिपटा। तो आप ऐसे इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। मैंने ऐसे याद रखा है। अब आगे बात करते हैं एस्केहेल्मिन्थेस का। एस्केहेल्मिन्थेस में क्या आ जाएगा? एस्केहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एस्कैरिस। ये क्या है? एक राउंड वर्म है, राउंड वर्म। ओके, पहले मैं सबका लिख देती हूँ। उसके बाद ये ऑर्थोपोडा का क्या हो जाएगा? ज्वाइंटेड अपेंडेज होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेज एंडेज का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा। पेरीप्लैनेटा में क्या हो जाएगा? जैसे कि ये आ जाएगा कॉकरोच। ऑर्थोपोडा, अर्थ पे जो हम लोग रहते हैं, तो अर्थ पे क्या है? अर्थ पे सब लोग रहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉकरोच है। जब कॉकरोच जो है उसमें कैसे सेगमेंट्स रहते हैं, उसकी अपेंडेज ऐसे बने हुए रहते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेज। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि अर्थ पे हम लोग रहते हैं। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा?
अर्थ पे हम लोग रहते हैं ना, अर्थ पे, तो सब मिलकर क्या रहते हैं, जॉइंट में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सब मिलकर क्या करते हैं, जॉइंट में रहते हैं। इसी प्लैनेट पे सब जॉइंट में रहते हैं और यहाँ पे कॉकरोच भी जॉइंट में रहते हैं। ऐसे ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए एस्केरिस जो आ रहा है, इसमें एस्केरिस, ए से एस्केरिस हो गया, ए से एस्केरिस का होगा। ये कैसा राउंड बॉम, जैसे कि ये देखिए गोल गोल ऐसा घुमा हुआ है ना, ये जो है, ये मैं आपको बता दूँ, ये है फीमेल राउंड बॉम है, और ये क्या है, मेल राउंड बॉम। मेल राउंड बॉम देखिए छोटा है, फीमेल राउंड बॉम ये बड़ा है। उसके बाद करेंगे एनीलिडा का। एनीलिडा में समझिए ये एनिमल है, ठीक है। ऐसे तो ये है, एनीलिडा में आ जाएगा क्या, एनीलिडा का एग्जाम्पल हो जाएगा अर्थवर्म। ये क्या है, अर्थवर्म है। अर्थवर्म देखिए कैसे फेरे लेकर ऐसे रहा हुआ है ना, गोल गोल ऐसे घूम के, अर्थवर्म। इसे क्या बोलते हैं, ये है फेरेटीना। फेरेटीना, इसका मेन नाम यही है, फेरेटीना। मेन नाम यही क्या है, फेरेटीना। जैसे देखिए अर्थ पे जितने भी एनिमल रहते हैं वो क्या करते हैं, फेरे लेते हैं। फेरे लेते हैं कि नहीं, मतलब वही फेरे लेते हैं, अर्थ में ही फेरे लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एनीलिडा में आ गया, ठीक है। ये अर्थवर्म, अर्थवर्म कैसा ऐसा गोल गोल ऐसे घुमा हुआ है, ये अर्थवर्म हो गया। फेरे लेते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, हम लोग भी क्या एनिमल्स ही हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो अर्थ पे क्या करते हैं, फेरे लेते हैं। तो यहाँ से हो गया फेरेटीना। अब बात करते हैं मोलस्का का। तो मोलस्का का ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है। मोलस्का का एग्जाम्पल हो जाएगा, मुझे खुद ट्रिक से याद है, देखिए मोलस्का से ऐसे याद रखिए कि हम लोग मॉल में गए, ठीक है। मॉल में गए तो क्या देखे हम लोग, मॉल में क्या देखें कि ऐसे नॉर्मली जो रहता है मार्बल कैसा रहता है, वाइट रहता है मॉल का मार्बल। लेकिन ऐसे याद रखिए कि मॉल का मार्बल क्या था, पीला था, पीला था। हम लोग मॉल में गए, ठीक, ये मॉल में गए तो मॉल का मार्बल कैसा था, पीला था, ठीक, क्या था, मार्बल वहाँ का। और वहाँ पे हम गए तो मतलब कि मॉल में घुस गए, क्या सेब खाते खाते घुस गए, तो इसे हम एप्पल भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में ये आ जाता है, ये पाइला एप्पल करके एग्जाम्पल में ये आ जाता है। क्योंकि एप्पल में क्यों आता है, क्योंकि ये स्नेल है ना, आपको गोल गोल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो नाम क्या है, एप्पल स्नेल नाम है। मॉल में गए तो पीला मार्बल में हम लोग गए तो क्या किए, एप्पल खाते खाते मॉल में घुस गए, तो ये हो गया। बस अब आगे बढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। देखिए इसका इकाइनोडर्मेटा मतलब किससे हमें नहीं डरना है, तो मतलब सी में जाने से हम लोग नहीं डरेंगे, ठीक है। सी में जाने से हम लोग नहीं डरेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अस्टेरियो, सॉरी अस्टेरियो, एस्टेरियो, ठीक है, स्टेरियो। ये क्या है, स्टार फिश होता है। अब भला कोई स्टार फिश को देख के थोड़ी ना डरेगा, लेकिन किससे नहीं डरना है, तो स्टार फिश से देखकर नहीं डरना है। ये क्या हो जाएगा, एस्टेरियो, मतलब कि डरना नहीं है, एस्टेरियो नहीं होना है, ठीक है। इसके लिए इतना। अब बात करेंगे आगे क्या, और सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को या फिर कोई भी चीज़ को अगर हम काट रहे हैं ना, बीच से अगर उसको कट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, कि आधा एक छोटा रह गया एक बड़ा हो गया, वो हो जाएगा सिमेट्री। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इसे हम काट के मतलब देखते हैं कि वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। तो लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस होता है, ऐसे करके हम जो कट करते हैं ये हो गया लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस। इसकी एनी प्लेन, कोई भी प्लेन से अगर हम उठा लें, ठीक है, थ्रू सेंटर and equally divided into two parts, into two
पार्ट्स। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्लेन एक्सिस क्या है। कि अगर कोई भी सेंटर से उसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे हम प्लेन, कोई भी चिपटा सा प्लेन है उसे हम सेंटर से अगर कट करेंगे तो only one center can cut equally and equally divided into two parts। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं आगे, यहाँ का रेडियल सिमेट्री इसमें आ जाएगा। और सिमेट्री के बारे में यही था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और एक हो गया प्लेन एक्सिस। इसमें क्या है ना कि कोई भी प्लेन से अगर हम ले लेंगे कोना से या फिर कहीं से भी लेंगे तो वो कट करेंगे तो बीच से इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन प्लेन एक्सिस में क्या है कि हमको सेंटर से ही कट करना है, सेंटर से ही हमको कट करना है। उसके बाद देखना है कि वो दोनों अलग अलग प्लेन में डिवाइड हुआ कि नहीं। उसके बाद इसमें आ जाएगा क्या, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में यही है, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, ऐसा आप लोग पढ़ा होगा आपने। रेडियल सिमेट्री क्या आ जाएगा, जैसे कि रेडियो में हम लोग गाना सुनते हैं, इसका डायरेक्ट आप लोग ट्रिक सुनिए, छोड़िए। रेडियो में हम लोग गाना सुनते हैं ना, तो इसका रेडियल में क्या होता है कि अगर वही होता है कि अगर एक प्लेन में अगर बीच से अगर सेंटर में भाग उसका डिवाइड किए तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग डिवाइड में बढ़ जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसको सिर्फ एक प्लेन से अगर कट करेंगे तो वो दो चीज में डिवाइड हो जाएगा, उसे ही क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हो जाएगा ECC। ठीक है, जैसे कि बहुत ऑकवर्ड, जैसे कि ये क्या है, जैसे कि रेडियो में, इससे समझ लीजिए कि रेडियो में हम लोग गाना सुनते हैं तो ऐसे गाना सुनते हैं ना, तो वैसे ही समझिए कि ECC हम लोग गाना सुन रहे हैं। कहाँ, रेडियो में ECC गाना सुन रहे हैं। क्या, इसका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा यही तो है एनिमल्स के नाम जो याद नहीं होता, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये हो जाएगा सिलेंट्रेटा। ये क्या है, टिनोफोरा। ओके। अब ये क्या है, बाइलेटरल का भी वही हो जाता है, ठीक, हेलमिंथिस से लेकर कहाँ, कोरडेटा तक। देखिए जैसे कि ये बाइलेटरल, प्लेट में हम लोग खाना खाएं, ट्रिक क्या हो जाएगा इसका, प्लेट में खाना खाए। ठीक है, प्लेट में खाना खाए, कहाँ खाना खाए तो डायरेक्ट मुंह में खाए, तब कोर लेकर मुंह में खाए खाना। ठीक है, खाना खाकर क्या किए, बाय करके चले गए, बाय करके हम चले गए, बाय करके बोल के चले गए। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होगा, कोई भी प्लेन से अगर एनी प्लेन से अगर हम कट करेंगे ऑर्गेनिज्म को तब वो डिवाइड करेगा टू इक्वल में। लेकिन बाइलेटरल में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ही हमें लेना है, ओनली वन एक्सिस से लेना है जहाँ से वो कट करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या, इधर से भी कट करेंगे, इधर से भी कट करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी है कि इधर से कट करेंगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट हो जाएगा, इधर से करेंगे दोनों, नहीं होगा, बीच से ही करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ सेंटर पे फोकस किया। इसमें क्या है, कहीं से भी कट करें, ऐसे ऐसे ऐसे, इमेज ही क्लियर बता रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या, एसिमेट्री। नो इमेजिनरी लाइन, नो imaginary line can cut। ठीक है, कोई भी इमेजिनरी लाइन कट नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल वही है पॉरीफेरा। ये पॉरीफेरा जो ऐसा ही दिखता है, पॉरीफेरा क्या है, ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको आप कहीं से भी कट करिएगा तो ये क्या है, प्लेन एक्सिस में, एक एक्सिस में कटेगा ही नहीं, कोई छोटा हो जाएगा कोई बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक्सिस में नहीं कटेगा। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पॉन्जेस आ जाएगा इसमें, पॉलीफेरा। ठीक है, मेरा यही छोटा सा कोशिश है बस याद करने का, जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं याद करने में चीज़ों को। ये बस मैंने खुद से बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, ग्रीन हार्ट सेंड कर दीजिएगा कमेंट में।